श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बसंत पंचमी, जी हाँ, और बसंत पंचमी यानी माँ सरस्वती के पूजन का दिन, माँ सरस्वती को मनाने का दिन। जी हाँ, और बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन बिना मुहूर्त के कई कार्य होते हैं, जैसे मंगल विवाह, अन्य कोई मकान का ओपनिंग करना हो, कोई व्यापार शुरुआत करना हो, तो ये दिन बहुत ही खास और विशेष होता है। पर इस बार उलझन ये आ रही है कि आखिर बसंत पंचमी है कब, 2 फरवरी की है कि 3 फरवरी की। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 फरवरी को बसंत पंचमी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। तो तिथि के अनुसार अगर हम देखा जाए, जी हाँ, तो वह हम जानते हैं। साथ में गुरु जी पंडित जी पदी मिश्रा जी द्वारा बताया कि बहुत ही विशेष उपाय है जो मात्र केवल बसंत पंचमी के दिन किए जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि बच्चों का अगर पढ़ाई मन नहीं लगता है उसके लिए उपाय है, रोग मुक्ति के लिए उपाय है, मंगल विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए उपाय है, धन संपदा वृद्धि के लिए। ऐसे गुरु जी ने अनेक उपाय बताए हैं जो हम बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, बसंत पंचमी, जी हाँ, बसंत पंचमी के दिन आप सभी को पता है, सभी को ही पता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। पर पूजा करना कैसी होती है ये किसी को नहीं पता है। मतलब मेरा मतलब ऐसा नहीं किसी को नहीं पता है मतलब कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। जी हाँ, तो देखिए क्या करें, अगर आपके घर में माँ सरस्वती का फ़ोटो प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप लोग जो अपने दीपावली पर माता लक्ष्मी माता का फ़ोटो लाते हैं, उसमें एक तरफ गणेश जी, एक तरफ माँ सरस्वती और बीच में माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। जी हाँ, हमारे यहाँ इस तरीके का कह सकते हैं फ़ोटो लगा हुआ है दीवार पर। जी हाँ, तो आपको करना है क्या है, आपको माँ सरस्वती की जैसे पूजा आती है, जैसे कि कंकु, चावल, हल्दी, ये माँ सरस्वती को समर्पित करना है। सबसे अत्यधिक जो प्रिय होता है माता जी को, पीला कलर सबसे अत्यधिक प्रिय है। जी हाँ, बसंत पंचमी के दिन पीला कलर पहना भी जाता है। जी हाँ, कई लोग वस्त्र जो धारण करते हैं, पहनते हैं, पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं उस दिन। तो आपको माता रानी को कोई भी सामग्री, जी हाँ, वो पीली सामग्री का भोग लगाना है। जैसे कि अगर आपने जो कोई खीर बनाई है तो उसको हल्का सा पीला कर ले। जी हाँ, या अगर आपने कोई हलवा बनाया तो उसको हल्का सा पीला कर ले। जी हाँ, तो माता रानी को कोई भी पीली सामग्री का, पीली मिठाई का भोग लगाए। जी हाँ, और साथ में माता रानी को पीला फूल। जी हाँ, सबसे अत्यधिक जो बसंत पंचमी के दिन फूल चढ़ाया जाता है वो फूल होता है सरसों के फूल। जी हाँ, अगर सरसों का फूल नहीं मिल पाता है अगर आपको, तो पीले कलर का जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप माँ सरस्वती को समर्पित कर सकते हैं। एकदम साधारण पूजा है जो आपके घर में आपको करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बड़ा है जो पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, या कोई पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पढ़ रहा है, या उसकी एग्ज़ाम आने वाली, तो उस बसंत पंचमी के दिन वह माँ सरस्वती की पूजा अर्चना अवश्य करें। अब हम उपाय की बात करते हैं जो गुरु जी पंडित जी पदी मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। पहला उपाय, जी हाँ, मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपको वह कार्य होता हुआ दिखेगा। ये बिल्कुल नया उपाय है। गुरु जी ने बताया कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश हो रहा है, वाद विवाद हो रहे हैं, बहुत परेशान से हो गए और वो लड़ाई बढ़ती जा रही, समाप्त नहीं हो रही है, तो आपको एक विशेष उपाय करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, नाम क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा जल भरिए। ठीक है, उस कलश को आप अपने रसोई घर के अंदर, जी हाँ, अपने रसोई घर में जहाँ हम खाना बनाते हैं, रसोई घर में आप कहीं भी एक व्यवस्थित जगह पर रख दीजिए। उस कलश को भर कर रखने के बाद उस कलश पर आपको 2 बिंदी लगाना है कलश के बाहर। जी हाँ, कुमकुम और हल्दी की एक एक बिंदी लगा दें। बिंदी लगाने के बाद उस कलश को उठाकर पूरे घर में घुमाते हुए बाहर निकले, और बाहर निकलकर आपको महादेव के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित कर देना है। जी हाँ, पूरा जल आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। मात्र जल समर्पित करके आप घर आओगे और 15 से 20 मिनट के दिन आपको वो लड़ाई झगड़े समाप्त होते हुए दिखेंगे, यानी आपका वो कार्य होता हुआ आपको दिखेगा। दूसरा उपाय, देखिए, माँ सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, जो भी व्यक्ति अगर पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, या कह सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई करता ही नहीं है बिल्कुल भी, और उसकी एग्ज़ाम आने वाली है, उसका बिल्कुल भी पढ़ाई मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, आप जो कहते हैं, बड़े जो कहते हैं उसी को उसके विपरीत कार्य करता है। जी हाँ, गलत संगत में जा रहा है, गलत आदतें ग्रहण कर रहा है, गलत आदतें करता है, मांस मदिरा पीता है, बहुत परेशान से हो गए, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई व्यक्ति हो, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, किसी एग्ज़ाम आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आने वाली है सभी की।
10th हो, 12th हो, बोर्ड के एग्ज़ाम हो, पढ़ाई तो करना है, पर आप ये विशेष उपाय भी अवश्य कीजिएगा बसंत पंचमी के दिन। जी हाँ, और अगर आपको बच्चा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है सरसों के फूल। कैसे दिखते हैं तो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके के होते हैं सरसों के फूल, जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है आज के समय सरसों के फूल मिलना। जी हाँ, तो ये सरसों के फूल है। इसकी गुच्छा जैसा भी आता है और अलग अलग फूल भी होते हैं। आपको क्या करना है, आपको लेना है 31 फूल। जी हाँ, 31 फूल लेना है। अब आप सोचोगे हमारे बच्चे तो उपाय करेंगे नहीं, जो सुनते ही नहीं, तो हम तो वो उपाय कैसे करें। तो पूरी कोशिश करना कि बच्चे की बात माने और सरसों के फूल ले 31। कितने? 31 फूल ले। करना कुछ भी नहीं है, केवल फूल 31 लेना है और महादेव के शिवालय जाकर शिवलिंग पर एक साथ 31 फूलों को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अगर वो शिवालय नहीं जाए तो आपके घर में कोई शिवलिंग हो तो वहाँ पर भी आप 31 फूल समर्पित करा सकते हैं। अब किसी कारणवश अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, कोई दूर पढ़ाई करते हैं, या वो उस दिन अवेलेबल नहीं है कि उपाय कर सके, या वो ब्लाग बोलने पर भी उपाय करने नहीं जा रहे, शिवालय नहीं जा रहे, तो आप स्वयं अगर करना चाहते हैं बच्चों के लिए तो आप स्वयं भी यह उपाय कर सकते हैं। पर अगर आप स्वयं यह उपाय करें तो आपको क्या करना है, बच्चे का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, फिर आपको महादेव के शिवलिंग पर 31 फूलों को समर्पित कर देना है। तो ये बहुत विशेष उपाय है। इस दिन अगर आपके घर में बच्चा कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उससे यह उपाय अवश्य कराएं, महादेव पर फूल अवश्य समर्पित कराएं। जी हाँ, तीसरा उपाय देखिए, अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, जी हाँ, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, रोग बीमारी आपकी समाप्त नहीं हो रही है, तो बसंत पंचमी से बड़ा दिन नहीं हो सकता है कोई सा भी। जी हाँ, तो बहुत बीमार रहते हो, दवाइयों का सेवन कर रहे हो, फिर भी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें, आपको लेना है सरसों के 108 फूल। जी हाँ, सरसों के 108 फूल लेना है और 108 फूल आपको घर से ही गिन लेना है। घर से गिनकर लेकर जाए शिवालय, और शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर 108 फूल आपको समर्पित कर देना है। जी हाँ, 108 फूल महादेव के शिवलिंग में समर्पित कर दे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है और वो स्वयं शिवालय नहीं जा सकता है तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर आप 108 फूल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। अब अगर देखिए, हमने बात करी दोनों उपाय में सरसों के फूल की बात करी है। आप सरसों के फूल अगर आपको नहीं मिलते तो उस केस में आप क्या करें, अगर सरसों के फूल नहीं मिलते तो आपको पीला कोई फूल मिल जाए, कोई भी फूल मिल जाए पीले रंग का, वो आप ले सकते हैं। या फिर सबसे अत्यधिक महादेव को कौन सा फूल पसंद है, सफ़ेद पुष्प। जी हाँ, तो अगर पीला फूल नहीं मिल पाता है कोई सा भी, तो सफ़ेद पुष्प भी आप ले सकते हो। 31, 108 और महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हो। पांचवा उपाय, गुरुजी ने कहा है, कोई सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई व्यापार शुरुआत करने की सोच रहे हो, या कोई मनोकामना है जो आपकी काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है और अगर उस कार्य के लिए जा रहे हो तो आप यह उपाय करके जाए। आपको उस कार्य में आपको उन्नति तरक्की अवश्य मिलेगी, वह कार्य वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी ही होगी। क्या करें, आपको लेना है 1 लोटा जल, और आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, जो भी रुद्राक्ष हो, वो क्या करो, उस रुद्राक्ष को 1 लोटे कलश में डाल दो। डाल दिया आपने, कलश में डालने के बाद चम्मच से आपको उस रुद्राक्ष को वापस निकाल लेना है। ठीक है, चम्मच से हाथ में डुबाना, आपको चम्मच का उपयोग करना है। चम्मच से उस रुद्राक्ष को निकाल ले। अब जो 1 कलश जल है, उस 1 कलश जल को आपको बेल पत्री के वृक्ष के नीचे हाथों से सिंचन करना है, यानी जल समर्पित नहीं करना है। देखो, सीधे हाथ में कलश पकड़ना है और उल्टे हाथ में कलश पकड़ना और सीधे हाथ में जल लेते हुए आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करना है, यानी जल को छींटना है। जो छिड़काव करते हैं, एक हाथ से आपको छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद उस पूरे जल का छिड़काव आपको करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। छिड़काव करने के बाद आपको क्या करना है, एक स्वास्तिक बनाना है हल्दी से। जी हाँ, बेलपत्री के नीचे ही आपको एक स्वास्तिक बनाना है हल्दी से। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको उस स्वास्तिक के ऊपर चौमुखी यानी कि 4 बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, यानी 4 बाती रखना है। दीपक आप आटे का, माटी का कोई सा भी ले सकते हैं। 4 बाती रखें, उसमें घी भरें और दीपक को अपनी मनोकामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और उस कार्य के लिए आपको फिर चले जाना है। उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी।
छठा उपाय, देखिए बसंत पंचमी का दिन है और अभी चल रहे हैं नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है। जिन बच्चा या बच्चियों का विवाह में बाधा आ रही है, मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान से हो गए, तो बसंत पंचमी के दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में पंचमी है। जी हाँ, जो कि साल में एक बार पड़ती है, माघ के माह में। जी हाँ, गुप्त नवरात्रि में बसंत पंचमी। जी हाँ, तो करना है क्या है, एक आम का पत्ता लेना है। एक आम के पत्ते के ऊपर आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है, एक स्वास्तिक हल्दी का और एक स्वास्तिक कुमकुम का। ठीक है, 2 स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए एक ही आम के पत्ते के ऊपर। 2 स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो हल्दी वाला स्वास्तिक है उसके ऊपर कुमकुम वाले चावल रखना है। जी हाँ, और जो कुमकुम का स्वास्तिक है उसके ऊपर आपको रखना है हल्दी के चावल, यानी ठीक ऑपोजिट। कुमकुम का स्वास्तिक तो हल्दी के चावल, हल्दी का स्वास्तिक तो कुमकुम चावल। ठीक है, एक आम के पत्ते के ऊपर 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। छोटे छोटे 2 स्वास्तिक आप बना लीजिएगा। और जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उसका नाम और गोत्र बोलकर, उसके हाथों से स्पर्श कराकर वह स्वयं करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वह स्वयं नहीं करता है तो माता पिता उस बच्चा बच्ची का नाम और गोत्र बोलकर नीम के वृक्ष के नीचे बसंत पंचमी के दिन रखकर चुपचाप आ जाए। जी हाँ, फिर देखिए उसकी विवाह के योग कितनी जल्दी बनते हैं। तो बसंत पंचमी का बहुत ही पावन दिन है, आप ये विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। अब बात आ रही है कि बसंत पंचमी है कब, 2 को है कि 3 फरवरी को। तो देखिए बसंत पंचमी 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर शुरुआत होगी। जी हाँ, रविवार के दिन सुबह 9:14 पर शुरुआत होगी और वही इस तिथि का समापन सुबह 3:52 पर हो जाएगा 3 तारीख को। यानी 2 तारीख को सुबह 9:14 पर लग जाएगी और 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर तिथि का समापन भी हो जाएगा। तो देखिए उदय काल की तिथि मान्य होती है, पर 3 फरवरी को तो सुबह ही तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा वो 2 फरवरी को ही मनाया जाएगा। आपको जो भी उपाय करना है वो आप 2 फरवरी को कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि 6:52 पर 3 फरवरी को तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको जो भी उपाय करना है, जो भी मांगलिक कार्य करना है, वो आप 2 फरवरी के दिन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक व्हाट्सअप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैं डेली के तिथि, डेली का शुभ मुहूर्त, जो आज की तिथि है, आज का शुभ मुहूर्त क्या है, अगर आप कोई कार्य करना चाह रहे तो आज की शुभ मुहूर्त पे करें, वो आपको व्हाट्सएप चैनल के द्वारा जानने को मिल जाया करेंगे। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ में अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।